नमस्ते एंड हैप्पी विमेंस डे। वैसे मैं ना तब तक विमेंस डे बना लेती हूँ जब मैं अपने पेरेंट्स के लिए कुछ अच्छा करती हूँ, जब मैं अपने बच्चों को अच्छी राह दिखाती हूँ, जब मैं अपने फैमिली का केयर करती हूँ, जब मैं अपने फ्रेंड्स से मिलती हूँ और जब मैं अपने आप को पैम्पर करती हूँ। यानी लगभग हर दिन मैं विमेंस डे मना लेती हूँ। लेकिन फिर कोई ये कहे कि भाई ये आपका दिन है, आप सेलिब्रेट कीजिए, तो क्यों नहीं सेलिब्रेट करें बोला? जरूर करेंगे। तभी तो कहानी कहते सुनते के दरवाजे खोलकर आप सब लोगों से मिलने आ गई हूँ। देखिए, आज कोई स्टोरी नहीं सुना रही वुमेन स्पेशल वाली। वैसे भी कहानी कहते सुनते में आरती, जानकी, सिया और गरम गरम अदरक वाली चाय के साथ जन्म जन्म का साथ निभाने वाली वादे करके हम कितने ही स्त्रियों से मिले हैं, कितने ही के बारे में जाने हैं और करीब से देखा है उन्हें। और फिर दुनिया में हम अपनी छाप तो छोड़ ही दिए हैं। यस, हमने अपनी पहचान बना ली है। और फिर इसके बारे में मैं और क्या कहानी सुनाऊं? सोशल मीडिया में तो एक से एक अच्छी कहानी आती है। लेट अस एंजॉय दैट। आज तो मैं सिर्फ आपके साथ बातें करने आई हूँ, गप्पे मारने आई हूँ। वैसे एक बात है, औरत जो भी हो, कौन से भी फील्ड में हो, लेकिन उसे दो चीजें कभी नहीं छोड़नी चाहिए। क्या? गप्पे मारना और शॉपिंग करना। शॉपिंग से याद आया, कल ना मैं एक ज्वेलरी एक्सपो गई थी। ज्वेलरी थी यार, सीरियसली इतना मजा आ गया ना। एक कोई एंटीक तो कोई कुछ, क्या डिजाइन है, वाव। एंटीक से एक बहुत मजेदार बात है, एक बात बता रही हूँ, प्रॉमिस करो किसी को नहीं बताओगे, प्रॉमिस? हाँ, पक्का ना? एक्चुअली क्या हुआ मालूम, वो अपनी लीना है ना, अरे 12th तक के जो अपने साथ पढ़ी थी, दुबली पतली सी अच्छी लगती, वो लीना, अरे स्कूल के पास ही वो नेहरू नगर में रहती थी। अरे याद नहीं, उनकी मम्मी आती थी पीटीएम वगैरह में, बहुत सुंदर सिल्क साड़ी पहन के, अच्छी अच्छी कलरफुल ज्वेलरी वगैरह पहन के। एक्चुअली आंटी को ना वो बहुत ट्रैवल करती थी पहाड़ों पे एंड ऑल, लेह लद्दाख, कभी भूटान, तो कभी सिक्किम, तो कभी नेपाल, कहाँ एंड वहाँ की लोकल ज्वेलरी बहुत खरीदती थी। ये पहाड़ों की ज्वेलरी नहीं होती जो बहुत सुंदर सुंदर स्टोन्स की, कलरफुल विद सिल्वर में जड़ के, बहुत अच्छी अच्छी आती है ना, वो सारी आंटी खरीदी। लेकिन अपनी लीना तो पहले से ही प्लेन जेन, सिंपल ज्वेलरी एंड सिंपल ड्रेसअप। तो अभी हुआ क्या कि आंटी के जाने के बाद वो ज्वेलरी पूरी लीना के पास थी, और लीना तो कभी पहनती नहीं। और वो आंटी का कलेक्शन देख देख के सोचती है कि मम्मा ने इतना सुंदर कलेक्शन किया और मैं इसको यूज़ भी नहीं करती हूँ। तो सडनली उसे लगा कि वो अपनी फ्रेंड, याद है उसके साथ एक और लड़की थी रीटा, दोनों साथ साथ ही रहते थे, वो रीटा को गिफ्ट करने सोचा कि एक ज्वेलरी गिफ्ट कर दूँगी। एक्चुअली ये लीना जो है ना मेरे साथ काम करती है, हाँ मेरे साथ, मेरे ही ऑफिस में। तो रीटा जो है दिल्ली में रहती है अभी, तो रीटा को वो गिफ्ट करना चाह रही थी वो गए, तो उसने क्या किया, एक बहुत सुंदर अंगूठी लिया और वो अपने ज्वेलर के पास गई और उसको पॉलिश कराने के लिए बोल दिया, और एक बहुत सुंदर बॉक्स भी लिया और उसमें रख के भेजने। तो अच्छा, वो पॉलिश करते समय ज्वेलर बोला, ओ दीदी ये वाला पेटल ना थोड़ा सा मुड़ गया है इसमें, तो क्या करूं? तो बोले अच्छा वो ठीक होगा तो कर दो। नहीं नहीं, अभी ठीक करेंगे तो ये स्टोन्स पूरा गिर जाएंगे, फिर इसका शो ही खराब हो जाएगा। तो नहीं रहने दो, थोड़ा सा मुड़ा है, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, तुम पॉलिश कर दो। और उसने, लीना ने पॉलिश करवा दिया और फिर भेज दिया रीटा को। और रीटा को जब मिला तो वो तो बहुत खुश हो गई, उसने फ़ोन करके बहुत थैंक्स भी बोला और बोला यार ये तो बिल्कुल आंटी टाइप की ज्वेलरी है, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो लीना ने बोला पागल रीटा, वो तो मेरी मम्मी का ही है, मैं तो पहनती नहीं हूँ, तो मैंने सोचा तुझे दे दूँ। तो बोली थैंक यू सो मच। एंड फिर दोनों फ्रेंड्स, तो अभी बात है, अब दोनों वैसे भी रोज़ ही बात करते, बहुत ज़्यादा बात करते। तो एनीवे, तो उसने पूछा कि कैसी चल रही नौकरी वोकरी, तो फिर तब ये रीटा ने बताया कि उसकी कंपनी का कुछ नया प्रोजेक्ट आ रहा है, एक्सपेंशन एंड ऑल, न्यू क्लाइंट्स एंड ऑल, तो उसकी बॉस यूएस जा रही है फॉर दोज पर्पस, एंड देन इस वजह से वो बहुत ज़्यादा बिजी चल रही है। तो फिर इसने, लीना ने कहा वाओ रीटा, तब तो तुम्हारा बहुत अच्छा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स तो काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। तो बोली यार ये बॉस मुझ पर मेहरबान होगी, तो फिर देखते हैं, प्रोस्पेक्ट्स अच्छे तो है, दिख रहे हैं मुझे भी।
तो एनीवे ये लीना तो बहुत खुश हो गई, पता है कि चलो मेरी फ्रेंड को ये गिफ्ट पसंद आ गया। एंड कोई 1-1.5 महीने के बाद फिर से वो अपने ज्वेलर के पास गई एंड ज्वेलर के पास जाके कुछ तो काम था उसको गई, तो फिर वो ज्वेलर बोलता है इससे कि दीदी उस दिन जो आप अंगूठी दिए थे ना वो पॉलिश कराने के लिए, वो एक कस्टमर ने देख लिया, वो बार बार पूछ रहा है कि वो बेचेंगे तो मैं खरीदूंगा, बहुत अच्छा है। तो लीना ने बोलते कि अरे 20-25 हज़ार के लिए मैं वो अंगूठी अभी क्यों बेच दूंगी, छोड़ दो, मैं थोड़ी बेचने वाली उस अंगूठी को। के क्या 20-25 हज़ार, उसका वैल्यू तो 1.25 लाख का है, अभी बेचेंगे तो 1.5 लाख में बिकवा दूंगा, बोले। ये सुनकर तो लीना का होश उड़ गया। वो घर तो आ गई लेकिन उसका दिमाग नहीं काम कर रहा था। तो कोई 1 हफ्ते बाद उसने रीटा को फ़ोन किया। अब उसने क्या बोला सुन, वो बोली कि देख रीटा, मेरी भाभी आई थी और मैंने बातों बातों बताया कि मैंने तुझे वो रिंग दिया, तो वो बहुत नाराज़ हो गई कि अरे आपने उनको क्यों दे दिया, वो तो मैं रखने की सोच रही थी एंड ऑल, और तू तो जानती है ना भाभी कैसी है क्या है, अब वो बहुत ज़्यादा बोलेगी मेरे को। सो रीटा प्लीज़ सॉरी यार, कुछ मत बुरा मत मानना, मैं तेरे को और कोई ज्वेलरी दूँगी, तू मुझे बस वो रिंग वापस कर दे। तो ये सुनकर ना वो लीना बता रही कि तो बहुत आवाज़, एकदम से रीटा चुप हो गई, कुछ ज़्यादा बात नहीं की। फिर उसने अचानक से बोला चलो कोई बात नहीं, मैं समर में ऐसे भी आ ही रही हूँ तो मैं लाके दे दूँगी, भाभी को बोल देना मैं आके दे दूँगी, परेशान होने की कोई बात नहीं। लेकिन असली बात क्या थी बताती सुन। ये जो रीटा है ना, ये रिंग को अपनी बॉस को दे दी। क्यों? उसकी बॉस का बर्थडे था, उसकी बॉस का बर्थडे था और वो बर्थडे के कोई हफ्ते भर बाद ही वो यूएस चली जा रही थी। तो इसको लगा बॉस को इम्प्रेस करने के लिए इससे अच्छा क्या चीज़ हो सकता है, तो इसने ये रिंग जो है अपनी बॉस शिखा को दे दी। अब वो तो यूएस चली गई। अब यहाँ पर लीना का फ़ोन आ गया, तो अब ये सोचने लगी कि मैं अब तो बॉस है भी नहीं और रहती भी तो कौन सा ही मांग लेती। तो जो है इसलिए उसने बहाना मार दिया, सोचा कि 3-4 महीने तो टाल सकती हूँ मैं, और 4-5 महीने ही सही, 3-4 के बाद मैं और देर से आऊँगी सोच ली। तो उसने गर्मी की बात कर दी, तो लेकिन अभी उसके होश उड़े हुए थे। एनीवे यहाँ पर लीना भी थोड़ी कंप्लेसेंट हो गई कि हाँ वो आएगी तो दे देगी। एनीवे शी वाज हैप्पी एंड ऑल। तो अभी क्या हुआ, हमारे कंपनी में एक पार्टी हुई थी लास्ट मंथ। तो एज यू नो दैट लीना भी मेरे साथ काम करती, तो शी वाज आल्सो देयर एंड इट वाज अ मेगा पार्टी, बहुत सारे इवन बाहर से भी लोग इनवाइटेड थे, यूएस से भी कुछ गेस्ट थे हमारे एंड ऑल। तो सारी बातें चल रही। एक यूएस की लेडी थी जेन पता नहीं सबसे बातें कर रही है, सबको तो मतलब वो थोड़ा ज़्यादा बात करती है एंड ऑल। तो फिर वो सबसे जाके वो नाइस साड़ी एंड ऑल दिस थिंग्स बातें कर रही है एंड अच्छा उस दिन पता नहीं इसको क्या हुआ, लीना को वो आंटी की ज्वेलरी पहन के आ गई। कभी तो वो पहनती ही नहीं, उस दिन क्या मन किया उसने वो ज्वेलरी पहन के एक नेकलेस पहन के आ गई। तो ये जेन आके लीना को बोलती है वो नाइस नेकलेस, ब्यूटीफुल, यू नो समथिंग, आई हैव अ सिमिलर रिंग, करते हुए उसने अपनी रिंग को दिखाया। तो जैसे ही वो रिंग को लीना ने देखा उसके तो खुश हो गया, वो एकदम से देखिए, और वो क्या कि पता झट से जेन का हाथ पकड़ लिया, बोलती वेयर डिड यू गेट दिस। तो सब लोग को बड़ा अजीब लगा एंड वो जेन भी थोड़ी सी घबरा गई एंड देन शी टोल्ड एक्चुअली वन ऑफ माय बिजनेस एसोसिएट्स फ्रॉम इंडिया, शी ब्रॉट दैट, शिखा गेव मी, शी हैज़ गिफ्टेड मी दिस, शिखा शर्मा। तो पता नहीं फिर लीना थोड़ी सकपका गई और चुप हो गई एंड पता नहीं उसके बाद तो फिर सबको भी थोड़ा अजीब लगा एंड लीना बात ही नहीं कर रही थी एंड उसके बाद भी 2 दिन वो चुप थी। तो फिर मैंने एक दिन ऐसे पूछ लिया कि भाई लीना क्या हुआ, तुम वहाँ उस दिन पार्टी में भी चुप सी थी, क्या प्रॉब्लम क्या है। तो फिर उसने मुझे पूरी कहानी बताई कि मैंने ऐसे अंगूठी की, तो फिर वो मैंने मेरी फ्रेंड को दी, वो तो बोल रही है कि मैं छुट्टियों में ला के दे रही हूँ, बट ये तो वो अंगूठी तो पहनी हुई है। तो मैंने कहा पागल है, वो ऐसे वाले एक ही अंगूठी थोड़ी बनी होगी, ढेर सारे होंगे, इसको कोई और दिया होगा। तेरी फ्रेंड का नाम शिखा है क्या? बोली नहीं, मैंने तो रीटा को दिया। फिर बोली कि नहीं ये वही अंगूठी है, बिकॉज उस अंगूठी में जैसे ये बेंड हुआ था, एक पेटल इसका भी बेंड था। तो मैंने हाँ वो कह भी रही थी जेन की ऑल्दो देयर इज अ स्मॉल बेंड ओवर देयर इन द पेटल एंड ऑल, मगर हाँ वो तो मेंशन कर रही थी इट इज़ ब्यूटीफुल एंड ऑल, याद है कह रही थी वो। बोली हाँ। तो फिर बोलती कि अंगूठी उसके पास आई कैसे। तो मैंने कहा
नहीं अभी भी हो सकता है कि डिज़ाइन ही ऐसा हो, डोंट वरी, तेरी फ्रेंड जब बोली है तो ला के दे देगी, जब शी हैज सेड एवरीथिंग तो हो गया। तो अब ये तो कहानी का आधा पार्ट था, आधा पार्ट कैसे पता चला मुझे यार पक्के से किसी को मत बताना हाँ। तो हुआ क्या, ये जो पार्टी वाले फोटोग्राफ्स है ना मैंने इंस्टा में डाला, और ये जेन हर फोटोग्राफ में यूँ अपना अंगूठी फ्लॉन्ट करते हुए खड़ी थी। तो मेरी कज़न ने जो दिल्ली में रहती है वो वाली कज़न ने इंस्टा पे फ़ोटोज़ देखे और मेरे को फ़ोन करके बोली यार बड़ा शानदार पार्टी था, क्या बात है, बड़ा अच्छा, बड़े बहुत सारे लोग हैं, ये तुम्हारी कौन है ये गोरी वाली महिला, उसने अपना ऐसे यूँ करके खड़ी। तो मैंने बताया कि हाँ ये ऐसा है। तो यार एक बहुत मज़ेदार बात बताऊँ, बोली क्या, ये जो अंगूठी लगाई हुई है वैसी सेम अंगूठी मेरी फ्रेंड शिखा को किसी ने गिफ्ट दिया था, बहुत ही सुंदर अंगूठी है। मैं ये सोच रही हूँ कि अगर जब इसकी दूसरी कॉपी मिल रही है तो मेरे को भी चाहिए। मैं कहाँ मिली होगी ये अंगूठी पता नहीं, ऐसे शिखा से भी पूछा तो बोले मुझे नहीं पता, वो गिफ्ट दिया, थोड़ी पूछूंगी उसको कहाँ मिला। तो मैंने कहा तेरी फ्रेंड का नाम शिखा है? बोली हाँ। कहाँ रहती है? अरे यही रहती है, अभी तो यूएस गई हुई है, उसका कुछ ये चल रहा है, काम चल रहा है, वो कुछ काम से यूएस आना जाना करती ही रहती है, काफ़ी दिनों से आना जाना करती है। सो दैट इज द थिंग। दुनिया ना बहुत छोटी सी गोल सी है, बट प्लीज़ 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 मुझे तो ये दोनों एंड मीट करना आ गया है, ये सर्कल बनाना आ गया है, लेकिन प्लीज़ किसी को नहीं बताना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। एंड फिर ऐसी ही बहुत सारी बातें लेकर फिर से एक और बार आऊँगी, कहानी कहते सुनते के दरवाजे खोलते हुए। बाय। अच्छा अब मेरे को निकलना ही है बिकॉज हैप्पी वुमेन्स डे पार्टी है मेरी। बाय।